dear friends, I am Kamal Kishore Kohli from Saraswati Vidyapit Residential School, Shivpuri, and I welcome you to watch my channel. You can improve your English language if you watch my channel regularly and attentively and carefully. Okay, so today I am going to explain you something different and very interesting thing. मीन्स मैं आपको एक हिंदी सॉन्ग भजन कैसे दे जो भगवान श्री कृष्ण का है, उसको हिंदी में बताऊंगा पहले, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो भजन है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा मैया से बोलते हैं, कहते हैं, अब ना चराऊं तेरी गैया यशोदा मैया, अब ना चराऊं तेरी गैया यशोदा मैया। और इंग्लिश में कैसे करेंगे इसको? विल नॉट ग्रेज योर काउज यशोदा मैया, यशोदा मदर। ओके, सो विल नॉट ग्रेज योर काउज यशोदा मैया। और इसकी अंतरा सुनिए, हिंदी में पहले सुने फिर इंग्लिश में। मेरे मधुबन के घास सूख गए, मेरे मधुबन के घास सूख गए, अरे भूखन मरेंगी तेरी गैया यशोदा मैया, भूखन मरेंगी तेरी गैया यशोदा मैया। अब इसको इंग्लिश में सुने। ग्रास हैज़ बीन ड्राइड फ्रॉम माई फॉरेस्ट मधुबन, ग्रास हैज़ बीन ड्राइड, घास सूख गए, ड्राई हो गए, ड्राइड। तो ग्रास क्या है? घास सूख गए, अपने आप किसी ने सुखाए तो है नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस में बनाएंगे इसको। Grass has been dried from my forest, grass has been dried in my forest, and your cows will suffer from hunger यशोदा मैया। सफर मीन्स पीड़ित हो जाएंगी, और फ्रॉम हंगर माना भूख से। तो योर काउज विल सफर फ्रॉम हंगर यशोदा मैया, हे विल नॉट ग्रेज योर काउज यशोदा मैया, अब ना चराऊं तेरी गैया यशोदा मैया। इंग्लिश में देखो, विल नॉट ग्रेज योर काउज यशोदा मैया। नेक्स्ट स्टेप मीन्स अंतरा देखी दूसरी। मेरे मधुबन के नीर सूख गए, मेरे मधुबन के नीर सूख गए, प्यास न मरेंगी तेरी गैया यशोदा मैया, प्यास न मरेंगी तेरी गैया यशोदा मैया। अंग्रेजी में सुने अब। वाटर हैज़ बीन डिसअपियर्ड, अब सूख गए मतलब जो है वाटर रिसोर्सेस होते हैं वो सूखते हैं, पानी नहीं। तो फिर अपन ठीक है, इसमें लिखा वैसा ही अपन इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पानी खत्म हो गया तो फिनिश भी बोल सकते हो उसको, डिसअपियर माना गायब हो गया पानी, वो ही बोल सकते हैं, ड्राई बोल सकते हैं, कुछ भी लगा लीजिए। वाटर हैज़ बीन डिसअपियर्ड इन माई फॉरेस्ट मधुबन, वाटर हैज़ बीन डिसअपियर्ड इन माई फॉरेस्ट, योर काउज विल सफर फ्रॉम थर्स्ट यशोदा मैया। सफ़र करेंगे फ्रॉम थर्स्ट माना प्यास से। सो योर काउज विल सफर फ्रॉम थर्स्ट यशोदा मैया, हे विल नॉट ग्रेज योर काउज यशोदा मैया। सो just like it, you can translate different kinds of the songs into English language, because translation is very easy, because there are lot of meanings at the place you can fix the words. For example, मैंने आप बताया सूख जाना हुआ, सूख जाना का मतलब यहाँ पर पानी खत्म हो जाना, घास खत्म हो जाना, घास सूख गया, पानी खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना। तो जस्ट लाइक सिमिलर, और यू कैन ट्रांसलेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सॉन्ग्स इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, सिंपल सॉन्ग और हिंदी मूवी सॉन्ग, सिंपल सॉन्ग दैट यू कैन चेंज दिस सॉन्ग इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज सिंपल, वेरी इजी। सो वी हैव टू use common sense. If you use common sense and synonyms words, so you can translate very easily Hindi song into English language. It is very simple. Okay, so it was very interesting thing to all the children, and I hope that you will understand and you will have understood something from this my creative work. Okay,
So thank you to join with me, and keep watching my channel always. Keep watching so that you can improve your English language, because it's the age of English language. So it's compulsory, because English will not leave you. Eh? Whether you are going to college or school, English will not leave you alone. If you want to escape from English language, if you want to leave English language, but English language will not leave you alone. Okay, so English is compulsory in all the classes, and at any level, if you are studying or a college standard or a school standard, at any level you are reading or you are studying, English will not leave you alone. So English is compulsory in all the classes, and because this is the age of English also, so we should try always to learn English language. You can control English language. You should have English under your command. Otherwise, it will be very heavy for you. It will be just like a hawwa for you, and you will never succeed in English language. You will not have a command over English language. So try always to learn English language. It is very simple, and if you take it seriously, if you learn day by day, and you know very well there is a saying in the society, slow and steady wins the race. So you can learn English language slowly. Take little words and simple words and learn daily using words. Okay, so thank you to join me.